हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम लेंस, कॉनकेव लेंस, उनकी रे डायग्राम और उनके इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो अच्छे से आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और एक अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। लेकिन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें लेंस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं पे लेंस को जरूर देखा होगा। ठीक है, आपने जो वॉच मेकर है कि जो आपकी घड़ी का रिपेयरिंग वर्क करते हैं, ठीक है, वो भी अपनी आई के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, उनको फिक्स कर देता है। ठीक है, और फिर उनको रिपेयरिंग करता है। क्यों? क्योंकि उनको जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर वो उनको बड़े दिखते हैं और उनके लिए काम करना इजी हो जाता है। यस और नो? मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपका, ठीक है, तो वो भी एक लेंस का एग्जांपल है। आप जो स्पेक्टिकल्स पहनते हो, ठीक है, क्लियर, तो वो भी एक लेंस है। इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी करने वाले कि कौन से एज एज वाले लोगों के लिए कौन सी लेंस यूज होती है। ठीक है, यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर। तो ये सारी जो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बोली, मैग्नीफाइंग ग्लास है, स्पेक्टिकल्स है, आप उनको टच करोगे ना तो उनकी सरफेस जो होती है ना वो कैसी होगी? तो ध्यान से देखना, किसी की सरफेस बीच में से ना ऐसी दबी हुई होती है, ठीक है, और किसी की सरफेस ऐसे बीच में से खुली हुई होती है, ठीक है, थिकनेस वाली होती है। तो उनके बेसिस पे ही दोनों लेंस को नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस देखो कॉनकेव की तरह है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। यस और नो? और ये वाले लेंस को हम कौन से लेंस बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो बीच में से थिकनेस जिनकी क्या होगी? ज्यादा होगी। बीच में जिनकी थिकनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, वो वाले लेंस को हम कौन सा लेंस बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर। और इनको हम कौन से लेंस बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। यस और नो? तो लेंस क्या है कि सर, रिफ्रैक्शन आपने देखा था, वहां पे एक सिंगल सरफेस होती थी। तो इनके अंदर एटलीस्ट देखो, इनके अंदर कितनी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी? दो सरफेस होगी, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम को, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम को, ठीक है, मैं क्या करूं? ट्रांसपेरेंट, एक मिनट स्क्रीन चली गई, ओके। जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम को मैं बाउंड करूं बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, तो क्या बनेगी? लेंस बनेगी। अब देखो सर, आपने वन क्यों नहीं बोली? तो वन और टू दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो लेंस स्टडी करने हैं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो याद रखना उनके अंदर कितनी स्फेरिकल सरफेस होगी? दो स्फेरिकल सरफेस होगी, ठीक है। चलो, तो सर वन स्फेरिकल सरफेस वाला एग्जांपल कहाँ पे? तो देखो, ये दोनों ना वन स्फेरिकल सरफेस वाले एग्जांपल है। देखो, ये सरफेस आपकी स्फेरिकल सरफेस है, यस और नो? यहाँ पे देखो, ये सरफेस भी स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन दूसरी जो सरफेस है ये वाली, वो प्लेन है कि नहीं? यस और नो? यहाँ पे भी प्लेन है कि नहीं? एक क्लास 12 के अंदर आप इनके बारे में स्टडी करोगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। इनको हम कौन सी लेंस बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये कौन सी होगी? प्लेनो कॉनकेव, या तो कॉनकेव और प्लेन बोलेंगे। यस और नो? क्लियर। चलो सर, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस होगी तो भी लेंस बनेगा, लेकिन ऐसे बनेगा, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस होती है वैसे नहीं। तो सर फिर ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ये दोनों कॉन्वेक्स दिख रही है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वा कॉन्वेक्स लेंस। इक्वा कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि ये दोनों जो स्फेरिकल सरफेस है ना, उनकी रेडियस सेम होगी, ठीक है। देखो सेम है कि नहीं? यहाँ पे सर उल्टा दिख रहा है कि इनकी रेडियस ज्यादा दिख रही है और इनकी रेडियस कम दिख रही है, ठीक है। तो ये बाया कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों साइड इनकी कॉन्वेक्स है, ठीक है, लेकिन दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेम ऐसे ही इक्वाई कॉन्वेक्स। तो इक्वाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड की जो कॉन्केव सरफेस होगी, स्फेरिकल सरफेस होगी, उनकी रेडियस सेम रहेगी। यहाँ पे नहीं है ऐसा। देखो यहाँ पे, ठीक है, एक की कर्वेचर ज्यादा है और एक की कम है, ठीक है।
तो ये बाया कॉन्वेव कॉन्केव है कि दोनों कॉन्केव है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें हमें जो स्टडी करना है क्लास 10th के अंदर, वो हमें ये वाले लेंस स्टडी करने, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इक्वाई कॉन्वेक्स, इक्वाई कॉन्वेक्स एंड इक्वाई कॉन्केव लेंस को हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो इतना याद रखना। ओके, तो लेंस की डेफिनेशन मैंने आप सबको बता दी कि जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से आप बाउंड आउट करो, ठीक है, दो सरफेस को, क्लियर, यस और नो, by two surface of which one or both surfaces are spherical, ठीक है। एक होगी तो मैंने आपको बोला क्या होगा, ठीक है, दोनों होगी तो क्या होगा, क्लियर। तो एटलीस्ट अगर प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव होगा तो एटलीस्ट एक तो स्फेरिकल सरफेस है ना जो बाउंडेड है, यस और नो, क्लियर। तो ये याद रखना, यस और नो, ठीक है। और देखो जो लेंस के बीच में से ऐसे बल्जिंग सा होगा, मतलब कि जहाँ पे उनकी थिकनेस ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर, और दोनों स्फेरिकल सरफेस होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इक्वाई कॉन्वेक्स बोलेंगे या तो डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे, तो मैं बोल सकता हूँ लेंस मेनी may have two spherical surfaces, ठीक है, bulging outward, outward such lens are called convex lens, ठीक है। समझ में आ कि नहीं, क्लियर, उनको हम कौन से बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, क्लियर, आखिर ना। कॉन्वेक्स लेंस की जो थिकनेस होगी वो सेंटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, और एजेस पे उनकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी, क्लियर। फिर दूसरी होती है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा ये भी इनके साथ समझा दूं कि आगे जाके जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ये सारी रेज को ना एक पॉइंट पे मिलाता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इनको। और कौन सा नाम दिया है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के साथ में क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यस और नो, हाँ कि ना। इनको दूसरी कौन सी लेंस बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, यस और नो, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन से लेंस बोलेंगे इनको, कन्वर्जिंग लेंस, क्यों, क्योंकि सारी रेज को वो एक जगह पे मिलाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, क्लियर। चलो, एक कौन सी होगी, कन्वर्जिंग लेंस होगी। चलो फिर नेक्स्ट है दूसरी लेंस, कॉनकेव लेंस। तो सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कॉनकेव लेंस की भी दोनों सरफेस कौन सी है, स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन ये लेंस की जो थिकनेस है वो बीच में से कम है, ठीक है, और एजिस पे ज्यादा है, हाँ कि ना, एजिस पे ज्यादा थिकनेस है, ठीक है। और जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी तो आगे जाके वो डाइवर्ज करती है, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम दूसरा नाम देंगे डाइवर्जिंग लेंस, यस और नो, जिसको हमने कौन सी बोली, कन्वर्जिंग। और सेकेंड ये कौन सी है, कॉनकेव लेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, यस और नो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और उनका कर्वेचर कैसे होगा, इनवर्ट की डायरेक्शन में, देखो यहाँ से कैसे होगा, इनवर्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर। और वो बीच में से क्या होगा, पतला होगा, और एजिस पे क्या रहेगा, थिकनेस रहेगा, यस और नो, क्लियर। तो मिडल की कंपैरिजन में वो थिक कहाँ पे, सर एजिस के ऊपर है और बीच में से पतला है, ठीक है। तो वो लेंस और कोई नहीं, वो कौन सी लेंस बनेगी सर, कॉनकेव लेंस बनेगी, यस और नो, ठीक है। वो कौन सी लेंस बनेगी, कॉनकेव लेंस बनेगी, यस और नो, क्लियर। तो ये कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉनकेव लेंस, यस और नो। तो चाहे वो आपकी कॉन्वेक्स लेंस हो या तो कॉनकेव लेंस हो, उनके पास कितनी स्फेरिकल सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, यस और नो। तो ये दो स्फेरिकल सरफेस है, तो वो कैसे लेंस ऐसे बनती है, देखो कि एक स्फेरिकल सरफेस ये वाली होगी और दूसरी स्फेरिकल सरफेस इनसे बनेगी, ठीक है। तो वो दोनों को मिला के ऐसे लेंस बनाया जाता है, समझ में आ कि नहीं। तो सर ये जो एक स्फेरिकल सरफेस है, इनको वन बोलो, चलो इसको मैं टू नाम देता हूँ, ठीक है। तो इनका भी सर ये पूरी स्फेरिकल सरफेस का कोई सेंटर होगा यहाँ पे, ये वाली पूरी स्फेरिकल सरफेस का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, यस और नो, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हमें वही बोला है कि आपकी जो लेंस की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, ध्यान से देखना, लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा,
ठीक है, उनको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेंस की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी कि जो स्फेरिकल सरफेस की सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है, क्लियर, कि ये जो स्फीयर से बनता है, लेंस आपकी जो स्फीयर से बनती है, ठीक है, तो उनकी जो सेंटर होगी उनको हम लेंस का क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, यस और नो, हाँ कि ना, यहाँ पे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो हमें कंसीडर कौन सा करना है, ठीक है, तो वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मानो कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देखो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, तो ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यस और नो, क्लियर। और एक प्रिंसिपल एक्सिस को भी डिफाइन करना है हमें, आगे जाके मैं बोलूंगा आपको कौन सा कंसीडर करना है, ठीक है। चलो, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि सर दोनों लेंस के जो सेंटर्स होगी, ठीक है, क्लियर, दोनों लेंस के जो सेंटर है उनके अंदर से एक लाइन में पास करूं, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ टू टू कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऐसी लाइन में इमेजिनरी लाइन पास करूं, तो वो क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, ठीक है। और वो प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के यहाँ पे सेंटर से पास होगी, तो वो लेंस का जो सेंटर होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, यस और नो, हाँ कि ना, लेंस का जो सेंटर होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। और साइन कन्वेंशन में इनको हमें साइन कन्वेंशन में जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात होगी तो उनको कंसीडर करने में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यस और नो, क्लियर। और दूसरी बात कि जब भी जब भी आपकी रे पास होगी, ठीक है, क्लियर, कहाँ से पास होगी, थ्रू दी लेंस, तो उनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे था कि सर ये रे यहाँ से पास हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्शन होके यहाँ से पास हुई, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, क्लियर। चलो, दूसरी बात कि यहाँ पे जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये सर रे देखो तो सेंटर से पास हो रही है ना, सेंटर ऑफ लेंस, तो वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन निकल के जा रही है, दिख रहा है आपको, वो विदाउट एनी डेविएशन ऐसे सीधी निकल के चली गई। कब, जब वो कहाँ से पास होगी, लेंस के सेंटर से पास होगी। तो जब भी कोई रे कहाँ से पास होगी, लेंस के सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, तो वो विदाउट एनी डेविएशन क्या होगी, निकल जाएगी, यस और नो। फिर सर लेंस का जो डायमीटर होगा उनको हम अपर्चर बोलेंगे। आपको पता है कि हमने मिरर के अंदर भी डिफाइन किया था। तो देखो ये लेंस की जो डायमीटर होगी ना, ये पॉइंट एम से लेके पॉइंट एन का डिस्टेंस, पॉइंट एम से लेके पॉइंट एन का डिस्टेंस, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। पॉइंट एम से लेके पॉइंट एन का डिस्टेंस, देखो ये वाला, ये एम से लेके एन की डिस्टेंस, तो वो क्या होगी, अपर्चर होगी, यस और नो, ठीक है, क्लियर, इतना याद रखना। तो अपर्चर क्या होगा, आपको समझ में आ कि नहीं, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। मैंने यहाँ पे लेंस के लिए दिखा दिया आपको अपर्चर क्या होगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है, यस और नो। फिर देखो एक यहाँ पे आगे याद करना है आपको कि जिसका अपर्चर अपर्चर क्या होगा, लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इफ अपर्चर इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उनको हम बोलेंगे थीन लेंस बोलेंगे, विद अ स्मॉल अपर्चर, ठीक है, क्लियर, यस और नो। और आगे हम देखते हैं कि इनके रिफ्रैक्शन के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। और चलो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगी उनकी फोकल लेंथ हमेशा हम कौन सी वाली साइड में कंसिडर करेंगे, राइट साइड वाली। ये देखो ये इनकी फोकल लेंथ कंसिडर की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आप जब भी स्टडी करोगे, ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स
लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो ये फोकल पॉइंट को इसी को तो डिफाइन किया था कि जब भी लाइट ये देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो सामने जाके कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो ये पॉइंट इनका फोकल पॉइंट बनेगा, ठीक है। और इनके अंदर देखो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, तो अगर उनको बैक साइड में इमेजिनरी एक्सटेंड करो तो फोकल यहाँ पे मिलेगा, तो ये इनका फोकल पॉइंट बनेगा, ये इनकी फोकल लेंथ होगी, यस और नो। तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, साइन कन्वेंशन में नेगेटिव होगी, सेम, क्योंकि वो इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगी, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा तो पॉजिटिव होगा, तो आप सब लोगों ने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है, ठीक है, ये रिविजन सेशन है तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, यस और नो, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, सर ये भी क्लियर हो गया। देखो मैं लाइन टू लाइन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वैसे ही जा रहा हूँ, ठीक है, यस और नो, तो ध्यान से देखो। तो लेंस के अंदर ना डबल रिफ्रैक्शन होती है, पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कोई लेंस के लिए आप स्टडी करोगे तो उनके अंदर दो रिफ्रैक्शन होती है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन में ना अपना कॉमन सा प्रिंसिपल है ना वो भी फॉलो होता है कि रे विल ट्रैवल फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से कहाँ पे जाएगी, रेडर की ओर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मानो कि एक लेंस कंसीडर करो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ से मानो कि ऐसे क्रॉस में मैं रे इंसिडेंट करूँ, तो ये पॉइंट पे सरफेस नॉर्मल होगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो सरफेस नॉर्मल होगी ना, कि ये जो स्फेरिकल सरफेस होगी उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करूँ वो यहाँ पे सरफेस नॉर्मल बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि ये लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, सर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, ठीक है, तो वो ऐसे विदाउट रिफ्रैक्शन ऐसे जाती, लेकिन आपको पता है सर ये कहाँ पे बेंड होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, यस और नो, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ। फिर देखो सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, तो सेकंड स्फेरिकल सरफेस पे होगा। सर ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है सर, उनका भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, अभी आपको मैंने दिखा, तो वहां से सरफेस नॉर्मल ऐसे बनेगा इनके ऊपर, ठीक है। अभी ये जो रे है वो लेंस के डेंसर मीडियम से कहाँ पे ट्रेवल करेगी, रेयर मीडियम में, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो अगर विदाउट रिफ्रैक्शन जाती तो ऐसे निकलती, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसे बेंड होगी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्शन होगा वो टुवर्ड्स दी मिडल पोर्शन होगा, ठीक है। ये तो प्रिज्म का प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, लेकिन आपके लिए हार्ड बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी लेंस के लिए हम रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, ठीक है, तो उनको ना हम मिडल से दिखा देंगे, सिंगल रिफ्रैक्शन, कि लेंस की जो थिक साइड होती है ना, थिक साइड, ठीक है, जाडी वाली साइड, वो वाली साइड पे बैंड होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी है, कॉनकेव लेंस के अंदर भी, यस और नो, क्लियर। चलो, तो जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट से पास होके जा रही है ऐसे सारी रेज, ठीक है, क्लियर, यस और नो, हाँ कि ना। चलो ये देखो सारी रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास होके जा रही है और एक पॉइंट पे मिल भी रही है, तो बस इसी पॉइंट को हम इनका क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट आपकी देखो फोकल पॉइंट कहाँ पे, राइट ऑफ द इंसिडेंट, राइट ऑफ द लेंस है, ठीक है, और इंसिडेंट रे से जो मेजरमेंट होगी, इंसिडेंट रे से मेजरमेंट होगी सेंटर से ए वाली डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रही है, तो ये जो फोकल लेंथ होगी उनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, यस और नो, और वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, समझ में आ कि नहीं। सर इनके दो फोकल पॉइंट होंगे कि अगर सर ये वाली साइड से रे इंसिडेंट करते तो सर सारी रेज यहाँ पे मिलती, ठीक है, तो हमें तो अभी जो केस होगा उनके लिए कंसिडर कर लेना, यस और नो, हाँ कि ना। और ये कन्वर्ज भी कर रही है तो ये कन्वर्जिंग लेंस भी है आपका, यस और नो, क्लियर इतना, है ना। चलो फिर नेक्स्ट, कॉनकेव के कॉन्वेक्स के लिए हो गया, अभी कॉनकेव के लिए, तो सर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई तो थिक साइड ऑफ प्रिज्म की ओर क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, देखो ऐसे, तो आप सबको पता है कि ये दोनों रे आगे जाके कहीं पे नहीं मिलने वाली,
तो अगर उनको मैं बैक साइड पे एक्सटेंड करूँ, तो वो एक पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में तो वो डाइवर्ज हो गई, लेकिन ये मैंने एक्सटेंशन लिया इमेजिनरी तो मिल रही है। तो ये पॉइंट इनका क्या बनेगा, फोकस पॉइंट बनेगा, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा उनको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं इतना, यस और नो? ठीक है, ये इनकी क्या बनेगी, फोकल लेंथ बनेगी, जो साइन कन्वेंशन में हमें क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, नेगेटिव। क्लियर इतना, यस और नो? क्योंकि जैसे आपने मिरर फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे ना, वैसे ही आपको लेंस फॉर्मूला रिलेटेड भी न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। चलो, तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग अ रे डायग्राम। तो आप सबने जैसे मिरर के लिए स्टडी किया था, वैसे ही यहाँ पे थोड़े से प्रिंसिपल है बेसिक से, उनको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी, कौन से लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो वो हमेशा उनके फोकल पॉइंट से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर इतना? चलो, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या, कि जब भी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो डाइवर्ज होगी, और उनका डाइवर्जन ऐसे होता है कि अगर उनको मैं बैक साइड पे एक्सटेंड करूं तो वो मुझे क्या दिख रहा है कि वो फोकल से पास होगी, अपीयर टू बी पास थ्रू दी फोकल। यस और नो? क्लियर? फिर सेकंड, कि सर जब भी कोई रे, ध्यान से सुनना, ये मिरर में भी ऐसे ही था, वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। जब भी कोई रे फोकल से पास होके लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या बन जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या बन जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? क्लियर? चलो, एक कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे भी देखो ये रे अपीयर हो रही है कि इट विल पास थ्रू दी फोकस, ठीक है। ये दिख रहा है कि आगे अगर जाती तो फोकल से पास होती, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ से क्या करेगी, रिफ्रैक्शन कर जाएगी। और देखो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बन जाएगी, पैरेलल। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या तो कॉनकेव, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ऐसे सीधी निकल जाएगी। क्लियर इतना? यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं। कब? जब वो कहाँ से पास होके जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो सीधी निकल के पास हो जाएगी। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है, यस और नो? चलो, तो अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए आपको इमेज का पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो अगर मैं इनको रे को रिफ्रैक्शन के लॉ से फॉलो करूँ, तो इमेज कहाँ पे मिल रही है सर, ये वाले फोकल पॉइंट पे, ठीक है, F2 पे। यस और नो? इनको मैंने F1 यहाँ पे लिखा, इनको बोला F2। क्लियर? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे F2 पे मिल रही है, ठीक है। सीधी बात है, आपको सर पॉइंट इमेज दिखेगी, यस और नो? स्मॉल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। कौन सी इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और एक्चुअल में रिफ्रैक्शन के बाद रेज वहां पे मिल रही है, तो ये कौन सी होगी, रियल होगी। यस और नो? क्लियर? और एक ये पॉइंट भी याद रखना कि जैसे आपने मिरर के लिए लिखा था ना कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ, फोकल लेंथ इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी वही आपको फॉलो करना है, ठीक है, कि इनका भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना 2F1, मतलब कि अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, डबल रहेगी। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट, कि मानो कि ऑब्जेक्ट को मैंने 2F पॉइंट से दूर कंसीडर किया है, देखो इनको आप C1 भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वहां से दूर है, ठीक है। क्लियर? पहले कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, मिरर के लिए भी आप 3 रे कंसिडर करते थे, यहाँ पे भी हम 3 कंसिडरिंग करेंगे। टेल से एक करेगी कंसिडर, जिसको आप ड्रॉ नहीं करते तो भी चलता है। तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ऐसे निकलती है, और उनका जो हेड पोर्शन है ऑब्जेक्ट का, वहां से 2 रे निकलेगी। तो देखो ये कौन सी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन देखो कहाँ से पास होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम फॉर्मेशन, वो फोकल से पास होगी, तो ऐसे पास होगी।
अभी ए पॉइंट से एक और मैंने रे कंसीडर कर ली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और आप सबको पता है कि जब भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो सीधी निकल जाती है, यस और नो, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे दोनों मिली ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, तो उनकी इमेज कहाँ पे मिली थी, पॉइंट, फोकल पॉइंट पे, ठीक है, F2 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ पे मिली, फोकल पे। जब ऑब्जेक्ट फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आना स्टार्ट करता है तो इमेज कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, देखो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है, यस और नो। हाँ, अभी तक उनकी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, ठीक है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और इनका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। क्लियर, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट हाइट से क्या होगी, कम होगी। तो ये इमेज का लोकेशन कहाँ पे होगा, F2 एंड 2F2 के बराबर। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है ना, तो इमेज भी यहाँ पे कौन सी साइड पे जा रही है, फोकल से राइट साइड पे। फिर नेक्स्ट केस कि सर अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, तो ध्यान से देखो उनकी इमेज भी कहाँ पे मिल रही है, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सर मिरर पे भी ऐसे ही था कि ऑब्जेक्ट जब कॉन्केव मिरर के लिए आपने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, तो उनकी इमेज भी कहाँ पे मिली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली थी, यस और नो। तो यहाँ पे वैसे ही है थोड़ी सिमिलैरिटी, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पे देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन पास होगी, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन निकल जाएगी। फिर मैंने आपको बोला एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेंगे, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, थ्रू दी फोकल। और एक कहाँ से होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे देखो जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करो तो मैंने आपको एक फंडा जो बोला ना वो याद रखना है कि अगर ये यहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये हमेशा आपका कितना सेंटीमीटर पे होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर पे। ये डिस्टेंस भी आपका 4 सेंटीमीटर पे ही होना चाहिए, रैंडम डिस्टेंस मत लेना, वरना फिर आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इमेज की जो हाइट है वो सेम एज ऑब्जेक्ट है, तो दोनों की हाइट सेम होगी, कहाँ पे मिल रही है, तो वो भी लगा दिया, ठीक है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे है, तो दूसरा कहाँ पे मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पे, ठीक है, रियल है और कौन सी है, इन्वर्टेड। फिर आगे देखो सर, ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो रे डायग्राम से आपने इमेज फॉर्मेशन निकाली, देखो वही दो रे कंसीडर करनी है कि एक कहाँ पे सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे पास होगी सर, फोकल से पास होके ऐसे जाती है, और एक कहाँ से पास कर रहे हो, थ्रू दी सर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, तो ऐसे जा रही है। तो सर यहाँ पे इमेज मिली, ठीक है, इमेज की हाइट देखो बड़ी है, ठीक है, मैग्नीफाइड है, यस और नो, रियल एंड इन्वर्टेड है, लोकेशन कहाँ से, 2F2 से दूर है, ठीक है, तो बियॉन्ड दी 2F2, यस और नो, क्लियर। आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट कि सर अभी अगर फोकल पे आ गई तो देखो सर सिमिलैरिटी है मिरर वाले फंडा से, ठीक है। अगर फोकल पॉइंट पे आ जाएगी तो सर रे डायग्राम ड्रॉ करो, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल से पास होगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ऐसे, आगे जाके कहीं पे नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों पैरेलल है। और मानो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आगे जाके मिले तो कितनी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, ठीक है, हाईली एनलार्ज होगी, ठीक है, क्लियर। रियल एंड क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, और इमेज कहाँ पे देखो, इनफाइनाइट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे। फिर आगे देखो, तो सर अगर मानो कि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में कंसीडर कर लो, तो सर ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकल, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो देखो ये ऐसे, ये दोनों रे पैरेलल नहीं है, ठीक है, दोनों पैरेलल नहीं है, ये इनसे दूर जा रही है और ये इनसे दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो आगे जाके तो कहीं पे नहीं मिलेगी। तो उन दोनों को मैंने क्या किया, मतलब इमेज पॉसिबल नहीं होगी वहां पे, ठीक है। ये देखो आगे फिर मैंने बैक साइड उनको एक्सटेंड किया, तो बैक साइड पे जो इमेजिनरी एक्सटेंशन लेता हूँ, ठीक है, तो जब भी इमेजिनरी एक्सटेंशन लेता हूँ तो वहां पे कौन सी इमेज बनती है, वो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो इमेज है वो कौन सी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी,
ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की साइड पे ही इमेज बनी, इरेक्ट इमेज बनी, मैग्नीफाइड इमेज बनी, ठीक है। तो ये कौन सी होगी वर्चुअल, सर यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो इनके केस में क्या था, तो ये देखो एक लास्ट चांस है, जब भी पैरेलल रे होती है तो हम एज्यूम करते हैं कि शायद वो आगे जाके मिले थोड़ा सा डबेशन होने के बाद, लेकिन ये तो ऑलरेडी एक दूसरे से दोनों रे दूर जा रही है, तो ये कभी नहीं मिलेगी, यस और नो, क्लियर। चलो फिर कॉन्केव लेंस के लिए, तो कॉन्केव लेंस के लिए देखो दो केसेस है, इनके केस में हमेशा कौन सी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। वो इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट इमेज होगी। तो मानो कि ऑब्जेक्ट में कहाँ पे कंसीडर करूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट में कहाँ पे कंसीडर करूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उनकी जो इमेज होगी वो कहाँ पे मिलती है, सर ए फोकस पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। पॉइंटेड इमेज होगी, वर्टिकल इमेज इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। तो उनका मैग्निफिकेशन आगे जाके जब हम स्टडी करेंगे तो इनका मैग्निफिकेशन बोलेंगे लेस देन 1 होगा। फिर देखो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस्ड करो, ठीक है, उनके ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट डिस्टेंस में कहीं पे भी प्लेस्ड करो, बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, तो उनका जो इमेज फॉर्मेशन है उनके लिए देखो सिंपल सी रे डायग्राम आपको कंसिडर करनी है, सिंपल, कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, ठीक है। वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगी, और उनके रिफ्रैक्शन के बाद वो हमें ऐसे दिखती है कि अगर उनको बैक साइड एक्सटेंड करे तो वो फोकल से पास हो, ठीक है। और दूसरी क्या रहती है कि एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो तो ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो दोनों का जो एक्सटेंशन है वो पॉइंट हमें क्या दिखाता है कि वहां पे इमेज बन रही है, यस और नो। ये पॉइंट हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से जो सीधी जाएगी वो तो ऐसे ही निकल जाएगी, तो वो तो टेल पोर्शन का इमेज होगा, ये हेड पोर्शन की इमेज होगी। तो ये भी इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और कौन सी इमेज होगी, इरेक्ट होगी, और साइज में क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट से स्मॉल रहेगी, यस और नो, क्लियर। तो उनकी जो इमेज होगी वो हमेशा कहाँ पे मिलेगी, तो फोकल पॉइंट एंड कहाँ पे होगी, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यस और नो। वो कहाँ पे मिलेगी, फोकल एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, क्लियर इतना। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, इमेज हमेशा कहाँ पे रहेगी, इन दोनों के बीच में रहेगी, यस और नो। तो ये आपकी लेंस की इमेज फॉर्मेशन थी। तो आगे लेंस की साइन कन्वेंशन सिस्टम है, उनका फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्निफिकेशन, तो उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल से, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको ये वीडियो के अंदर कहीं पे भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।